नमस्कार। ओम शांति। गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो क्यों ना गणेश जी की चर्चा की जाए। हम सभी जानते हैं गणेश जी को हम अनेकों नामों से पुकारते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, कोई पूजा की जाती है, तो सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है, गणेश जी का नाम लिया जाता है और उन्हीं की पूजा की जाती है। ऐसा क्यों? गणेश जी के विषय में अनेक बातें हैं जानने वाली। हम ग्रंथ की बातों को छोड़कर, किताबों की बातों को छोड़कर आज कुछ स्वयं से चिंतन कर देखते हैं कि क्या गणपति जी के विषय में जो कुछ हमने सुना उससे अलग भी कुछ हो सकता है। गणपति जी यानी कि देवों के देव। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि देवता किसे कहा जाता है। दैविक गुण जिस आत्मा के अंदर होते हैं उन्हें देवता कहा जाता है। देवता अर्थात जो 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, सर्वगुण संपन्न हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो और अहिंसा परम धर्म हो। 5 जो मैंने गुण बताए, ये पांचों गुण दैविक गुण हैं। ये एक प्रकार की डिग्रियां होती हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मास्टर और मास्टर के बाद पीएचडी, इस प्रकार अनेकों डिग्रियां हम लेते हैं। डॉक्टर करते हैं, कोई डॉक्टर होता है तो वो एमबीबीएस करता है, एमडी करता है और अनेकों डिग्रियां लेता है। इसी प्रकार सतयुग के अंदर जब जो देव आत्माएं होती थी, क्या वो कुछ अलग तरीके की होती थी? नहीं। जो भी देव आत्माएं होती थी वो देखने में बिल्कुल हमारे जैसे होती थी। लेकिन क्योंकि देव आत्माओं के गुण को हमें रिप्रेजेंट करना है, हमें बताना है कि देव आत्माओं के अंदर किस तरह के गुण होते थे, तो हम कैसे बता पाएंगे? एक चित्रकार, एक मूर्तिकार कैसे बता पाएगा? हम देखते हैं कि देवियां जो होती हैं उनकी 8-8 भुजाएं दिखा दी जाती हैं। 8-8 भुजाओं के अंदर अलग अलग अस्त्र शस्त्र पकड़ा दिए जाते हैं। क्या देवियां हिंसक होती थी? क्या किसी की 8 भुजाएं होना संभव है? हम खुद से ऐसा सवाल करें तो हमें स्वयं काफ़ी आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। जो देवियां होती थी, देवता होते थे, उनके कई कई भुजाएं दिखा दी जाती हैं, लंबा चौड़ा शरीर दिखा दिया जाता है। तो क्या लंबे चौड़े शरीर हुआ करते थे? अब कोई चित्रकार है, उसे हम कहें कि भैया आप एक चित्र बनाओ, एक बस जा रही है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा वजन है, लेकिन वो वजन हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हम कैसे महसूस करेंगे उस बस में वजन है? तो एक चित्रकार बस का चित्र कैसे बनाएगा? बस के चित्र को बनाते समय वो पीछे से उसे दबा हुआ दिखाएगा, उसके टायरों की हवा को थोड़ा कम दिखाएगा, टायर दबे हुए दिखाएगा। टायर दबे होने का मतलब तो हवा कम हो सकता है, लेकिन जब बस उसके साथ दब रही है तो हम क्या मानेंगे? इस बस के अंदर कोई ना कोई ऐसा लोड है, इसका वजन है कि बस दब कर चल रही है, दबी हुई है। यही है, चित्रकार कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? तो ऐसे ही चित्र के अंदर और मूर्ति के अंदर ये चीज़ों का एक्सप्लेन किया गया। किसी भी गुण को हम कैसे दिखाएंगे? जो देवता लोग हैं उनके पास जो डिग्रियां होती थी, ये गुणों की डिग्रियां थी। सभी देवता देखने में तो आम साधारण व्यक्ति के समान होते थे, लेकिन उनके क्योंकि गुण स्पेशल होते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसे मर्यादा में रहने वाले पुरुषों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, आम साधारण पुरुषों से उत्तम। 16 कला संपूर्ण। 16 कला का अर्थ ये नहीं होता कि हम उनकी जो कला का अर्थ होता है गुण, उनके गुणों की हम विशेषताओं की गिनती 16 होती थी, नहीं। 16 का अर्थ होता है 16 आने पूरा, यानी कि 100% संपूर्ण होते थे वो लोग, गुणों से भरपूर होते थे। 25 पैसे को हम लोग कहते हैं 4 आना और 1 रुपये को कहते हैं 16 आना। 1 रुपया यानी कि 100 पैसा,
100 पैसा यानी कि 100%। तो 100% परफेक्ट वो आत्माएं होती थी। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, जिनके अंदर कोई विकार नहीं होता था। मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा के अंदर रहते थे, सदा विकारों से दूर रहते थे, हिंसा से हमेशा दूर रहते थे। अब इन देवता लोगों के गुण क्या होते थे? शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, ज्ञान और शक्तियाँ। जहाँ शांति होती है, जिस आत्मा के अंदर शांति होगी उसके नैनों में हमेशा प्रेम होगा। जहाँ नैनों में प्रेम होगा, मन में शांति होगी, वो विकारों की तरफ कभी नहीं झुकेगा, वो पवित्रता की तरफ बढ़ता है और पवित्रता ही उसके अंदर होती है। जहाँ पवित्रता आती है वहाँ सुख आने लगता है, वहाँ सुख की भरपूरता होती है। जहाँ सुख होता है वहाँ आनंद होता है। जहाँ ये सब चीज़ें होती है वहाँ ज्ञान होता है, यानी कि वो सत्य के मार्ग पर चलता है। और जहाँ ज्ञान के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ शक्तियाँ होती हैं। तो देव आत्माओं का अर्थ यही था कि उन देव आत्माओं के अंदर ये गुण होते थे और उनको इन डिग्रियों से सुशोभित किया गया। अब गणपति जी की जब हम बात करते हैं, इन्हें सर्व देवताओं के ऊपर क्यों रखा गया? दैविक गुण जिनके अंदर होते हैं उन्हें देवता कहा जाता है। अब गणपति जी के चित्र को देखते हैं। जैसा हमने कहा कि चित्र के द्वारा ही एक चित्रकार या मूर्ति बनाकर मूर्तिकार उसकी विशेषताओं को उसमें दर्शाता है, यानी कि उसके जो अंदर के गुण होते हैं, उसकी क्वालिटीज़ जो होती है, उसको वो एक्सप्लेन करता है अपनी कला के माध्यम से। अब गणपति जी के ऊपर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं गणपति जी के ऊपर हाथी का ऊपरी हिस्सा, मुंह, सूंड, नाक, कान, सर, वो गर्दन से ऊपर का हिस्सा हाथी का है। इसके पीछे मान्यता ये है कि शिवजी ने गणपति जी की गर्दन काटी और जब पार्वती नाराज हुई तो कहा गया कि आपको इनकी गर्दन वापस लानी है। और शिवजी चले गए तो रास्ते में जो भी प्रथम जीव उनको नज़र आया, उनकी गर्दन उन्होंने लाकर इन पर लगा दी। लेकिन अपने मन से एक सवाल करते हैं, वो तो सतयुगी दुनिया की बातें हैं, क्या कलयुग की दुनिया में भी ऐसा संभव है कि हम किसी पिता को कहें अपने पुत्र की गर्दन काट दो? तो संभव है क्या कोई पिता अपने पुत्र की गर्दन काट सकता है? नहीं संभव है। इसका एक लॉजिक है, लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि गर्दन यहाँ से हटाकर हाथी की गर्दन क्यों लगाई गई ऊपरी हिस्सा? बेसिकली जब परमात्मा शिव की बात करते हैं तो शिव परमात्मा सुप्रीम है। जो गुण हमने दैविक गुण बताए वो सारे गुणों से भरपूर वो परमात्मा होते हैं। तो परमात्मा ने इस धरा पर आकर क्या किया कि मनुष्य के अंदर यहाँ पर क्या होता है? बुद्धि। और बुद्धि में क्या होता है? अहंकार। बुद्धि में क्या आते हैं? बुरी बातें, बुरी सोच, बुरे ख्याल, जिससे मनुष्य विकारी होता चला जाता है। विकार यानी कि अकर्म करने शुरू कर देता है, बुरे कर्म, जहाँ पर उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उत्पन्न होते हैं। तो वो सारे कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बुद्धि से। तो परमात्मा शिव ने क्या किया? यहाँ से मनुष्य के अहंकार को हटाया और सर्वगुण यहाँ पर लगा दिए। सर्वगुण कैसे? अब गणपति के अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए, चौड़ा माथा। सबसे पहले चौड़ा माथा किस चीज़ की पहचान है? बुद्धिमत्ता, ज्ञानी होने का संकेत करती है, ज्ञान की भरपूरता को दर्शाती है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सच्चाई होती है, वहाँ विजय होती है, वहाँ श्रेष्ठता होती है। उसके बाद हम देखते हैं छोटी छोटी आँखें। छोटी आँखें क्या होती हैं? जब हम किसी व्यक्ति को बोलते बहुत दूर का देखो, तो आदमी क्या आँखों को ऐसे कर कर देखते, ऐसे करके। दूरदर्शिता, बहुत दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति, जो बहुत
पहले से बहुत दूर की बातों को समझ ले, जान ले, दूरदर्शिता हो जहाँ पर, उस गुण के विषय में छोटी आंखों को दर्शाया गया। उसके बाद बड़े बड़े कान। बड़े बड़े कान कैसे हैं? हम देखते हैं सूप होता है जिसको हम कई बार हमने देखा, दाल चावल हो या पहले के लोग गेहूं को ऐसे उछाल उछाल कर साफ़ किया करते थे सूप से। जो कचरा होता था वो बाहर चला जाता था और जो मेन चीज़ें होती थी वो उसमें रह जाती थी। तो बड़े कान का अर्थ है जो भी गुणवान चीज़ें, गुण की बातें हैं, विशेष बातें हैं जो हमें हमारे अंदर की स्थिति को प्रभावित ना करे, डगमगाए ना, हाँ, उस बातों का ही केवल अंदर प्रवेश हो। व्यर्थ की बातों का, चिंतन का, सब चीज़ों का बाहर रह जाना इस चीज़ को दर्शाता है। फिर हमने देखा लंबी सूंड। अब लंबी सूंड का अर्थ क्या हुआ कि वो आत्मा जो अपने अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार अपने कार्य को कर सके। जैसे एक हाथी क्या है, एक छोटे से कोमल से बच्चे को भी उठा लेता है, उसको अपनी सूंड के सहारे ऊपर चढ़ा लेता है, और जब उसे ज़रूरत होती है भोजन की तो वो विशाल से विशाल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर, वृक्ष को तोड़कर भी खा लेता है उस सूंड के माध्यम से। तो हर जगह जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरा कर सके। फिर उसके बाद देखते हैं हम गणपति जी के हाथ में एक लड्डू दिखाए गए हैं। ये मोदक ऐसे नोक की तरह ऐसे होते हैं। ये देखिए, ये क्या प्रतीक है, क्या दर्शाता है कि पांचों उंगलियां एक, वो आत्मा, वो देवात्मा जो सबको, सर्वात्माओं को एक ही दृष्टि से देखती हो, एक समान देखती हो। पूरी मिठास, लड्डू मीठे का भी प्रतीक है, तो पूरी मिठास के साथ, ममता के साथ, प्रेम के साथ, एक ही दृष्टि से जो सर्व को देखे, जिसके अंदर वो गुण हो। फिर उसके बाद दिखाते हैं बड़ा पेट, जिसके अंदर दुख, सुख, शांति, अशांति, हर तरह की बात अंदर समा जाए, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, सब चीज उसमें समा जाए। उसके बाद हम देखते हैं गणपति जी को हमने देखा कि एक पांव ऊपर रखकर और एक पांव नीचे रखकर हमेशा बैठते हैं। तो वो आत्मा, एक पांव नीचे का मतलब धरती पर, इस धरती पर कोई भी युग हो, जैसा भी युग हो, उस युग में रहते हुए अपने गुणों से ना गिरे। एक पांव ऊपर का अर्थ है कि इस युग में तो रहना है। अब जैसे मान लीजिए कलयुग है, कलयुग के अंदर यानी कि कीचड़ छीछी भरा युग है, गंदगी से भरा हुआ समय है। इस सृष्टि पर, इस समय, इस धरा पर रहते हुए भी स्वयं को इन बुराइयों से अलग, न्यारा रखना। जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग है, कीचड़ में उगता है, कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ में कभी संता नहीं, खुद को कीचड़ से अलग लगता है। तो उसी प्रकार इनको एक पांव ऊपर और एक पांव नीचे कर कर बिठाया गया। फिर कमल पुष्प के ऊपर भी दिखाया गया। क्यों? क्योंकि कमल पुष्प कितना पवित्र है, कीचड़ में रहते हुए भी स्वयं को कीचड़ से अलग रखता है। उसी प्रकार गणपति जी ऐसी आत्मा जो स्वयं को कमल पुष्प के समान बनाए, पवित्र बनाती हो। फिर इनके बगल में हम एक छोटा सा काला चूहा दिखा देते हैं। अब सोचने वाले तो ये भी सोचते होंगे कि वो युग ऐसा था, उस टाइम तो चूहे भी बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और जैसे घोड़े की तरह आदमी को अपने ऊपर बिठाकर दौड़ दिया करते थे। नहीं, लॉजिकल बात नहीं है। हम लॉजिक की तरफ ध्यान दें, थोड़ा सा चिंतन करें, तो क्या चूहा ऐसा हो सकता है? क्या कमल पुष्प ऐसा हो सकता है उसके ऊपर इंसान बैठे और वो मुड़े ना? कमल पुष्प मैं कहता हूँ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, फूल फूल ही है, उस पर हल्का सा भी वजन डालोगे वो टूट जाएगा, गिर जाएगा, दब जाएगा। तो ये संभव नहीं है। ये केवल चित्रकार का एक चित्रण है
जो हमें बताता है देव आत्माएं किस प्रकार की हुआ करती थी। अब छोटे चूहे का अर्थ देखें तो छोटे चूहे को यहाँ पर बताया गया है माया का स्वरूप, यानी कि जो आत्मा माया को अपने वश में कर ले, माया की सवारी कर ले। कहते हैं ना, हम जिधर घोड़े की लगाम मोड़ते घोड़ा उधर चलता, जैसे हम घोड़े को चलाना चाहते घोड़ा वैसे चलता। तो जो आत्मा माया को अपने वश में कर ले, जैसे वो चाहे वैसे माया काम करे, ना कि जैसे माया चाहे वैसे हम काम करें। माया यानी कि बुराइयां, विकार, आज हम उसके वशीभूत हो चुके हैं। लेकिन जो आत्मा उसको अपने वशीभूत कर ले, देव आत्मा वही होती है। अब चूहे को ही क्यों दिखाया गया? चूहे के विषय में कहा जाता है, चूहा जब शुरू में काटता है कहीं पर तो बहुत मीठा मीठा गुदगुदी होती है, बहुत अच्छा सा फील होता है, तो मन करता है ऐसे होता रहे, क्योंकि हमें तो पता नहीं चूहा काटा है। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा जलन होनी शुरू हो जाती है, यानी कि दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यही माया का वार होता है। माया जब सूक्ष्म रूप से आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए कोई भी हम ऐप कर रहे हैं, कोई बुराई का हम संगत का साथ दे रहे हैं, तो शुरू में तो हमें बहुत वहाँ एंजॉय आता है, बहुत एंजॉयमेंट होता है। लेकिन धीरे 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 आगे चलकर हमें वो बहुत भारी पड़ जाती है, उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और जो उसके ऊपर हावी हो जाता है तो वो समझो चूहे पर सवारी कर रहा है। तो गणपति जी को जब हम देखते हैं तो इसीलिए इनको सबसे पहले पूजा में रखा जाता है। इनके सर्वगुण संपन्न एक आत्मा को दर्शाया गया है। इसका एक चित्रण है बहुत खूबसूरत कि सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है। ऐसी प्रतिमा का जब हम आह्वान करते हैं किसी भी पूजा के लिए, तो हर पॉजिटिविटी, हर शुभ कार्य के अंदर बढ़ जाती है और नेगेटिविटी शून्य होने लगती है। तो हर कार्य को, शुभ कार्य को हम सकारात्मक ऊर्जा से भरकर करना चाहते हैं। तो इसका यही लॉजिक है कि गणपति जी की जो हम पूजा सबसे पहले करते हैं, क्योंकि ये दैविक गुणों से भरपूर हैं। देवों के देव, इनको मतलब देवताओं से ऊपर रखा गया है, सर्वप्रथम रखा गया है, क्योंकि एक चित्रण के माध्यम से हम देख रहे हैं कि इनके अंदर वो सर्व गुण हैं जो दैविक गुण के लिए हम लोग कहा करते हैं कि दैविक गुण ये होते हैं। तो इसीलिए इन्हें परमात्मा शिव की संतान भी कहा गया। परमात्मा शिव की संतान यानी कि देखिए, जो बच्चा अपने पिता के संस्कारों को फॉलो करता हो, अपने आचरण से, अपनी बाह्य और आंतरिक स्थिति से ये बताता हो, दर्शाता हो कि ये संतान उसके जैसी है, अर्थात जैसा पुत्र कार्य करता है हम उसको यही कहते हैं कि बिल्कुल अपने पिता पर गया है, अपने पिता के समान कार्य करता है, वैसे ही बैठता है, वैसे ही उठता है, वैसे ही चलता है। तो वो सर्वगुण जो ईश्वरीय गुण हैं वो गणपति जी के अंदर दिखाए गए हैं, जो परमात्मा शिव के गुण हैं। परमात्मा शिव क्या है? शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, पवित्रता के सागर है, सुख के सागर है, आनंद के सागर, ज्ञान के सागर और शक्तियों के सागर। तो वही हमने कहा देवता आत्माओं के अंदर क्या होता है, वही सातों गुण। वो सातों गुण इस चित्रण के द्वारा एक्सप्लेन किए गए हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि गणेश चतुर्थी आ रही है तो हमें ज़रूर ये ज्ञान होना चाहिए। देखिए, ग्रंथ में क्या लिखा है, किताबों में क्या लिखा है, वो अपने हिसाब से लिखा गया है और बहुत सही लिखा गया है। लेकिन अगर हम लॉजिक को भी साथ में लेकर चलें तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हम जिस प्रतिमा की, जिस चित्र की, जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, उसके चित्र को जब हम देखेंगे तो उसके गुणों को समझेंगे, उसकी विशेषताओं को समझेंगे, तो उसे हम धारण करने की कोशिश करेंगे। और हमें उसके विषय में कुछ पता ही नहीं होगा तो हम धारणा में क्या लाएंगे?
हमें यही नहीं पता सूंड का अर्थ क्या है, छोटी आँखों का अर्थ क्या है, बड़े कान का अर्थ क्या है, बड़े पेट का अर्थ क्या है, मोदक का अर्थ क्या है। जब हमें इन चीज़ों का अर्थ नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, तो हम धारणा में कैसे लाएंगे। तो लॉजिक अनेक हो सकते हैं, लेकिन लॉजिक अच्छा, स्पष्ट और सच वही है जो मनुष्य आत्माओं को पवित्र कर सके, इस चित्रण के माध्यम से हमें वो वाले गुण दे सके जो इस चित्रण में दिखाए गए हैं। तो नमस्कार, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पवित्रता को धारण करने में आगे बढ़ेंगे और ये वीडियो उनको मदद करेगी। ओम शांति, नमस्कार।